हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर आप अमेज़न के लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी। Okay, so King of Wands, Five of Swords, the Wheel of Fortune, and Three of Wands. Sorry, Seven of Wands, Six of Swords, and Eight of Cups. Bottom of the deck is Eight of Wands. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। स्कॉर्पियो वैसे पहले ही बता दिया है मैंने। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बातें रखना चाहते हैं, और ये दो तरफ़ा बातें करना चाहते हैं, यानी कि आपसे भी बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी बात करें। आई मीन खुद से भी बात करना चाहते हैं आपसे, और आपसे भी सुनना चाहते हैं। ओके, सो यस, एट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपको या तो मैसेज भेज सकते हैं या फिर ये खुद से ही कॉल वॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल और मैसेज नहीं आया तो हो सकता है कि ये खुद से ही ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं फ़ेस टू फेस बात करने के लिए। क्यों करना चाहते हैं बात? ये इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप नाराज़ हैं, वो जानते हैं कि आप साइलेंट हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, उनसे खुल करके अपनी बातें नहीं रख रहे हैं, या फिर उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप कुछ गुमसुम से हैं। सो वो इसका कारण जानना चाहते हैं। डेफिनेटली वो उनको यकीन है कि वो ही उनका कारण है, लेकिन वो उस चीज़ों को रिज़ॉल्व भी करना चाहते हैं आपके साथ बैठ करके बात करके। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, मैरिज पर्सन के रूप में देखते हैं। ओके, जैसे कि मतलब जिनके साथ वो मैरिज की जा सकती है उसके नज़रिए से आपको देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं जो आज तक इन्होंने शायद नहीं किया है आपसे। सो ये आपसे मिलना चाहते हैं फ़ेस टू फेस, एंड आंखों में आंखें डाल करके आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और वो सेम चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनको शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स। ओके, सो ये ट्रू लव करते हैं आपसे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनसे ट्रू लव करते होंगे, एंड बेसिकली ये म्यूचुअल लव है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं तो यहाँ पर यस है आंसर। ओके, सो आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं, और उनको पता है क्योंकि उनकी गलतियाँ रही हैं पास्ट में, तो उनको सुधारना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं आपके पास, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको अब क्या कहेंगे, बस ये आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
नाइट ऑफ सोर्ड है, इनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। दे आर लाइक वेरी रेस्टलेस। ओके, उतावलेपन में ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस हफ्ते जो इनको ट्रिगर कर देने वाला है और आपसे तुरंत से मिलने आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनसे अब रहा नहीं जा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो पहले हो सकता है प्लेयर रहे हों। पहले आपको लगता होगा कि लाइक कि ये पर्सन शायद आपको धोखा दे रहे हैं, ये पर्सन आपसे आपके अलावा भी किसी और से बात कर रहे हैं, और शायद डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अब ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। पहले हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रहते हों, लेकिन अब ये एक ऑफ़र ऐसा लेकर के आ रहे हैं जिसको शायद आप मना ना कर सकें। ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हो गए हैं और आपको एक सीरियस ऑफ़र ही देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जानते हैं पास्ट में जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उनको रियलाइज़ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अड़ियल रहे हैं पास्ट में, और आपसे उन्होंने लड़ाई की पास्ट में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी उसका विनर कोई नहीं रहा, आप दोनों ही हारे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। नो डाउट ये पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होगा पास्ट में, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका दिल दुखा के वो भी खुश नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वक्त का पहिया घूम रहा है, भाग्य अब आपके साथ है, भाग्य आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके, यूनिवर्स अब आपको फेवर कर रहा है और इसी वजह से इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आप देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ें होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हों या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। ओके, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है उनकी तरफ से या फिर उनके करियर का कोई मोड़, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और जस्ट तभी उसके बाद ये तुरंत एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे आपके टूवर्ड्स। ओके, सो जस्ट ये अभी वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने का इनकी लाइफ में, उसके होते ही आपको अप्रोच करेंगे। इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया है या ब्लॉक करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन हो सकती है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो आप शायद कम्युनिकेशन का हर ज़रिया बंद कर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ईगोइस्टिक लगते हैं। राइट, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन, अगर इनको कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं मिला तो ये खुद से ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। अब ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई ईगोइस्टिक बैटल नहीं चाहते हैं। ओके, और ये इसीलिए आपसे शांतिपूर्वक चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपको उन्होंने इमोशनली काफ़ी धक्का पहुँचाया है और इसी वजह से आप इनसे इमोशनली दूर हो चुके हैं। बट वो अपना 2 ऑफ कप्स आपको देना चाहते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ कि कहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, ये रहा। और वो इस रिलेशनशिप को पूरा करना चाहते हैं। ओके, सो इसीलिए तो वो आ रहे हैं और वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। 8 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड हैंग्ड मैन।
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी टाइम से स्टक हैं, और इस पूरे सिचुएशन में ये पर्सन को काफ़ी अकल आई है। अब इस पर्सन को रियलिटी दिखने लगी है। जब इस पर्सन ने नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करी, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं और ये क्या करने जा रहे थे। ओके, सो अब इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। अब वो चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगे हैं। ओके, सो हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड से वो ये भी देख रहे हैं कि आप उनसे इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, शायद आप उनको कट ऑफ भी कर दें। उनको पता है कि आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, और अगर वो सही तरीके से आपके सामने नहीं आए तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ से, राइट। उनको इस डर का अनुभव है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम्स, रेजिलियंस। ओके, देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो है पेशेंस बेसिकली टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्स ऐसे ही रिवॉर्ड नहीं देता, ये डेफिनेटली आपके पेशेंस टेस्ट करता है, आपकी सीमाओं को निर्धारित करता है। ओके, सीमाओं को देखता है कि आप कितना सह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए कुछ एक्सट्रीम रेजिलियंस टेस्ट किया जा रहा है आपके ऊपर। ओके, सो अभी जिस पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से जिससे आप गुज़र रहे हैं, ये बेसिकली एक यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको वो रिवॉर्ड देने वाले हैं। ओके, सो जस्ट इसको पास थ्रू कीजिए और देखिए फिर चमत्कार। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टार, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टार। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।